हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऑफ जियोमेट्री, आई वुड से। एंड मैथ्स में भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं यूजुअली 9th या 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री, तब से लेके थ्रू आउट अवर स्टडीज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं हमारे पास आते रहता है। लाइक नॉट ओनली इन मैथ, in physics also and in other things also we end up coming across trigonometry and all. Okay, like for example calculus वगैरह हम कर रहे हैं तो उसमें भी हमें दिखता है कि trigonometry का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। Okay, now what is trigonometry, हम लोग ये पूरे प्लेलिस्ट में हम लोग देखेंगे कि trigonometry होता क्या है। we'll start with what trigonometry is, we will see how to approach the problems on trigonometry, we'll see where trigonometry is used, real life examples वगैरह भी हम लोग देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। Okay, let us actually start with what trigonometry is. Since मैंने आप लोगों को कहा अभी कि trigonometry geometry का पार्ट होता है, which means there has to be a shape which is involved in this thing. Okay, so the shape that is involved in this thing is a triangle initially. अब initially क्यों बोल रहा हूं मैं, उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल को देख के हमें पता चल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम मैंने रखा है ए बी एंड सी। ओके, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। नाउ इनिशियली हम लोग इसको एक ट्रायंगल में डील करते हैं एंड ऑल्सो हम लोग इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही डील करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे इन हायर ग्रेड्स के जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अप्लाई किया जा सकता है, नॉट ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल बट इन एनी अदर काइंड ऑफ ट्रायंगल वी कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री। जस्ट उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू अ राइट एंगल ट्रायंगल या कुछ तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी। ठीक है, एंड देन फिर जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के अंदर नहीं सर्कल के अंदर भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वी जस्ट मेक अ यूनिट सर्कल एंड वो सर्कुलर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री होता है। बट राइट नाउ इन दिस एंटायर प्लेलिस्ट वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, अच्छा, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया है। इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल 90 डिग्री है। इसका यही मतलब हो रहा है दैट द अदर टू एंगल्स आल्सो हैव टू एड अप टू 90 डिग्री। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज हमारे पास एक चीज होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में सारे एंगल्स को जब ऐड करोगे तो आंसर 180 डिग्री बनना चाहिए, विच मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। जिसमें से मैंने एक चीज को रिस्ट्रिक्ट कर लिया और मैंने कहा है कि ये जो बी एंगल है ना ये पक्का 90 डिग्री है। जरूरी नहीं है, नेमिंग कैसे भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेमिंग इसको बी किया, 90 डिग्री वाले को मैंने नाम बी रखा है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि बी का वैल्यू ही 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये ए और ये सी ये दोनों को मिलकर भी 90 होना पड़ेगा, तभी ही टोटल सम 180 होने वाला है। बेसिक अलजेब्रा से भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से मैं कहूंगा देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी विल ऑल्सो एड अप टू 90 डिग्री। और जब दो एंगल्स 90 डिग्री बनते हैं ऐड करके तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। ओके, सो ए एंड सी आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नाउ व्हाट डज ट्रिग्नोमेट्री हैव टू डू विद दिस एंड व्हाट एक्चुअली इज ट्रिग्नोमेट्री, विल कम टू दैट नाउ। ये जो ट्रायंगल है इसमें मैं कह रहा हूं कि ये जो दो बचे हुए एंगल है ना इसमें से वन ऑफ देम आई कैन नेम इट एज समथिंग एंड राइट नाउ आई एम नेमिंग इट एज थीटा। ओके, इस एंगल का नाम हमने थीटा रखा है। थीटा इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है, कोई दूसरे लैंग्वेज का अल्फाबेट है। आप लोग पता करके बताना मुझे कौन से लैंग्वेज का अल्फाबेट है। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा उसी के आगे आता है थोड़ा टाइम के बाद थीटा। ओके, जरूरी नहीं यहाँ पे थीटा एबीसीडी भी ले सकते हैं और कोई दूसरे लैंग्वेज के अल्फाबेट्स वगैरह वो सब भी चल जाएंगे। मैंने यहाँ पर थीटा लिया बिकॉज पूरी दुनिया के हर इंसान थीटा ही मानते हैं इस एंगल को। ओके, दैट इज व्हाई वी कंसीडर दिस थिंग टू बी एज थीटा। तो सबके लिए वो एक यूनिवर्सल चीज हो जाती है। अच्छा, अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 90 डिग्री है एंगल, इसके सामने वाला जो साइड है ना उसको सबने बचपन में एक नाम दिया था और उसको हम लोग सब कहते थे कि वो हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। एंड अब हम थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। थीटा के सामने जो होगा इसको हम लोग अपोजिट के नाम से जानेंगे एंड थीटा के साइड में जो होगा इसको हम लोग एडजेसेंट के नाम से जानेंगे। ओके, सो ट्रायंगल के तीन साइड्स को हम लोग ने एक पर्टिकुलर नाम दिया है। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने अपोजिट, थीटा के साइड में एडजेसेंट। ठीक है, अब जितने भी ट्रायंगल हम लोग डील करेंगे उसमें ऐसे ही रहेगा, अपोजिट होगा, एडजेसेंट होगा और हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस में कभी भी गलतियां नहीं होती है। दिक्कत ये है ना कि अगर मान लो मैंने थीटा यहां लिख लिया तो ये अपोजिट नहीं है, थीटा के सामने वाला अपोजिट होगा। ओके, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। अच्छा, अब हो ऐसा रहा है ना यहां पर कि इस ट्रायंगल के अंदर ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं।
अगर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड को मैं फिक्स कर देता हूं, इसका लेंथ में चेंज नहीं होने दूंगा, दिस ए बी लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट, बट इफ आई वांट टू मूव दिस पॉइंट सी, मैं इस पॉइंट सी को या तो उस तरफ ले जा सकता हूं या तो इस तरफ ले जा सकता हूं। अब आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि अगर मैं सी को उठा के यहां पर ले जाऊं थोड़ा दूर, तो ये बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ऑल्सो ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। और अगर इनवर्सली सी को अगर मैं पास ले आता हूं बी के, तो बी से लेके सी तक का डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ऑल्सो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये दो कंडीशंस हमें समझनी चाहिए कि दिस सी इज अ वेरिएबल पॉइंट, आई कैन मूव इट हियर, लेकिन इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, इसी लाइन पर, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ही मूव करना है। तो जब मैं सी को मूव कर रहा हूं तो ये बीसी और ये एसी का लेंथ कम ज्यादा होगा, ठीक है। ये बहुत ही लॉजिकल और अंडरस्टूड चीज है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज हो रही है, जब ये सी दूर जा रहा है तब जो ये एंगल है ना थीटा, वो एंगल कम हो रहा है धीरे धीरे करके, और जब ये सी करीब आ रहा है सी बी के, सी और बी जब बहुत पास आ जाएंगे तब ये जो एंगल है ये बढ़ने लग जाएगा धीरे धीरे करके, जो है ना ये ऐसे 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 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका एक रियलिस्टिक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि हमें कहीं बहुत दूर एक बिल्डिंग दिख रही है, हम उस बिल्डिंग को देख रहे हैं ऐसे, अब मान लेते कि मैं उस बिल्डिंग के पास जा रहा हूं चल के, अगर मैं उस बिल्डिंग के पास जाऊंगा तो व्हेन आई अप्रोच द बिल्डिंग आई सी दैट माय एंगल ऑफ लुकिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। इनिशियली मैं ऐसे देख रहा हूं बिल्डिंग को, ऐसे सामने है बिल्डिंग, लेकिन जैसे ही मैं बिल्डिंग के पास जा रहा हूं धीरे 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 करके सी द नेक एंगल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग ओवर हियर, और वही अगर मैं दूर जाऊंगा तो मेरा देखने का एंगल जो है धीरे 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 करके कम होगा। वही यहां पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि जब ये दो साइड का लेंथ चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, सी के मूव होने की वजह से, तो रिस्पेक्टिवली ये थीटा एंगल भी चेंज होगा। साइड्स बढ़ रहे हैं, एंगल कम हो रहा है, साइड्स का लेंथ कम हो रहा है, सी पास आएगा तो एंगल थीटा बढ़ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। नहीं समझ रहा तो एक और बार रिवाइंड करके आप लोग देख लेना। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो बीसी साइड है ना, इसको फिक्स कर देते हैं कि बीसी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। मैं मान रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ना ए, इस पॉइंट को अब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट को अगर मैं ऊपर कर दूंगा तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये एंगल भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? बिकॉज ए बी का लेंथ भी बढ़ जाएगा और एसी का लेंथ भी बढ़ जाएगा। सो इफ आई मूव दिस थिंग अपवर्ड्स, दिस एंगल थीटा विल इंक्रीज, एंड इफ आई मूव दिस पॉइंट ए डाउनवर्ड्स, दिस एंगल थीटा विल आल्सो डिक्रीज। लॉजिकली सोच के देखो, जैसे ये दो है, अब अगर मैंने इस पॉइंट को, ये मेरा ए पॉइंट है, अगर मैंने इस पॉइंट को धीरे 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 करके कम कर दिया, ऐसे नीचे 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 ले आया, तो इनके बीच में जो एंगल है, ये एंगल धीरे धीरे कम होगा। इसका भी एक रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे सामने वहां पर कोई एक इंसान खड़ा है और उसके हाथ में एक बॉल है। अब मेरा और उसका आई लेवल बिल्कुल सेम है, उसके हाथ में बॉल है, जिस लेवल पे मेरी आंखें हैं उसी लेवल पे बॉल पकड़ा है उसने, और अब उसने उस बॉल को ऊपर टॉस किया। जब बॉल ऊपर जाएगा, बॉल ऊपर जा रहा है, मेरा देखने का एंगल बढ़ रहा है। बॉल ऊपर जा रहा है, देखने का एंगल बढ़ रहा है। बॉल जब नीचे आएगा तो मेरा देखने का एंगल कम हो जाएगा। वही हो रहा है यहाँ पर, जब ये पॉइंट ए ऊपर जाएगा देखने का एंगल बढ़ जाएगा, ये वाला एंगल बढ़ जाएगा, और जब ये पॉइंट ए नीचे आएगा देखने का एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल फॉर दिस। इस पूरे कंक्लूजन, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चल रहा है कि साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड दिस एंगल थीटा हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। मतलब कभी तो ऐसा हो रहा है कि कोई तो दो साइड बढ़ रही है तो एंगल कम हो रहा है, और साइड कम हो रही है तो एंगल बढ़ रहा है। कभी तो ऐसा हो रहा है कोई दो साइड बढ़ रही है तो एंगल बढ़ रहा है, साइड कम हो रही है तो एंगल कम हो रहा है। यही सब चीजों को रिलेट करने वाली चीज होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और हमने यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिकली पहले जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो इज एनीथिंग दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, a अपॉन b के फॉर्म में जो चीज होती है उसको हम लोग रेशियो कहते हैं। ऑब्वियसली इसको a is to b भी लिखते हैं, ये एक्चुअल रेशियो होता है, बट a अपॉन b के फॉर्मेट में जो भी चीज लिखी होती है उसको रेशियो कहते हैं। हम लोग भी यही करने की कोशिश करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसका रेशियो बनाएंगे, कौन बदल रहा है, कौन है दो चीजें जिसके बदलने से कुछ और बदल रहा है। साइड्स ऑफ द ट्राइंगल है वो दो चीजें जो बदल रही हैं, साइड ऑफ द ट्राइंगल का रेशियो लिखेंगे हम लोग, तो उसका कुछ तो आंसर आना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। ठीक है, देखते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है ये, हम ट्राई करते हैं। अब लेट अस लुक एट द रेशियोज दैट वी हैव ओवर हियर। आई जस्ट इरेज दिस थिंग। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नो इज कि मेरे पास ये सारे साइड्स के नाम है, अपोजिट, हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट। इनके रिस्पेक्ट में ही मुझे कुछ तो करना है। ठीक है,
So the first thing that I'll do is I'll write sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Okay, sin theta is opposite upon hypotenuse. Now opposite कौन है, ये है, और hypotenuse कौन है, ये है। देखो इन दो साइड्स को हम लोग ने रिलेट किया था अभी एक एग्जांपल में, वो बॉल ऊपर जा रहा है वैसा, तो इन दोनों का ही मैंने रेशियो लिया, उसके वजह से ये एंगल चेंज होने वाला है। ठीक है, तो जो ये रेशियो होता है जिसकी वजह से एंगल चेंज होता है, उस चीज को हम लोग साइन नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, कुछ भी हम ये कह सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज एप्पल थीटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज बनाना थीटा, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप कुछ और नाम दोगे, आप कुछ और नाम दोगे, वो कुछ और नाम देगा, वो कुछ और नाम देगा, मैं कुछ और नाम दूंगा, पता ही नहीं चलेगा कौन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में हर इंसान बोलता है कि साइन थीटा। जैसे ही मैंने साइन थीटा बोल दिया, दुनिया में हर किसी को समझ में आएगा कि साइन थीटा का मतलब है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा बोल दिया मैंने, इसका ही ये मतलब होता है कि मैं इसके और इसके रेशियो की बात कर रहा हूं। ठीक है, वैसा ही मेरे पास एक दूसरा रेशियो है विच इज कॉस थीटा, और वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, अब क्या है एडजेसेंट, ये वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड। हमने देखा था इस पॉइंट को मूव करके मैं पास जा रहा हूं बिल्डिंग के, मैं बिल्डिंग से दूर जा रहा हूं, वही इन दोनों का रेशियो जो होता है उनको हम लोग नाम देते हैं कॉस थीटा। इसको भी कुछ और नाम दे सकते थे, फ्रूट्स का नहीं वेजिटेबल्स का नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हैं नाम, लेकिन हर कोई अलग अलग वेजिटेबल्स का नाम देगा, तो इसीलिए हम लोग ने बोला कि हर कोई दुनिया में इसको क्या बोलेगा, कॉस बोलेगा। कोई भी बोलेगा कॉस थीटा, सबको समझ में आ जाएगा कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज की ही बात हो रही है। ठीक है, नाउ दीस टू आर नोन एज द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे वो इन्हीं की मदद से बनने वाले हैं। टोटल हमारे पास 6 होते हैं, जिसमें से 2 हमने बना दिए। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज tan थीटा। अब tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो, सो दिस वुड बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अच्छा जरूरी नहीं tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लिखें, tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप देखोगे इन दोनों को, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग जब मैं करूंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही तो है tan थीटा। ठीक है, तो tan इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम sin एंड cos, sin को डिवाइड बाय cos करोगे तो आपको tan थीटा मिल जाएगा। ओके, ये हो गए 3। अब बाकी 3 ना बहुत ज्यादा इजी, और वो बहुत ज्यादा इजी इसीलिए है बिकॉज वो इन्हीं के फ्लिप्स है, मतलब इन्हीं को उल्टा कर दोगे तो वो सब मिल जाएगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, सो दिस इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने क्या कहा, इसका उल्टा, सो दिस हैज टू बी फ्लिप्ड, सो दैट वुड बी हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। ओके, साइन का ही उल्टा कर दिया। रेशियो जरूरी नहीं ना, मैंने अभी आपको बताया था कि a अपॉन बी के फॉर्मेट में। कोई अगर मान लो ये बोल देगा कि मैं इसको b अपॉन ए लिखूंगा, तो ठीक है आप b अपॉन ए लिख लो, तो वो फ्लिप हो जाएगा, तो साइन जो है वो कोसेक बन जाएगा। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे यूज कहां होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा ठीक है। नेक्स्ट, कॉस का उल्टा होता है सेक, दिस थिंग कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, इसको लेके फ्लिप कर दिया। सिमिलरली tan का उल्टा होता है cot थीटा। ओके, एंड दिस इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, इसी को लेके फ्लिप कर दिया, tan का उल्टा। अच्छा, जैसे हमने sin अपॉन cos को ही tan बोला था, वैसे ही इसको ना फ्लिप कर दो, सो cos कैन आल्सो बी सेड एज, आई मीन रिटन एज, cot कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा। cot को ही फ्लिप कर दिया, सो इंस्टेड ऑफ cot थीटा आई कैन राइट cos थीटा अपॉन sin थीटा, जैसे tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा था। ठीक है, और ये हर कोई एक दूसरे का उल्टा उल्टा भी है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें एक्सटेंड करके ना मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं कि दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन sin थीटा एंड दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, मतलब उन्हीं को मैंने उल्टा करके लिख दिया, sec इज 1 अपॉन cos, cosec इज 1 अपॉन sin। इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं दिस इज 1 अपॉन tan थीटा। ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव ओवर हियर। ये हम लोग ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाए हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसमें से 2 बहुत फंडामेंटल हैं, sin एंड cos, tan, cosec, sec और cot इन्हीं से बने हुए हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, इसको sin कहते हैं, इसको कोसाइन कहते हैं, sin कोसाइन। tan इज द टेंजेंट, अगर आप लोग को याद होगा एक सर्कल होता है, सर्कल को एक पॉइंट पर ही टच करते हुए एक लाइन जाती है जिसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं, ये वही tan है, टेंजेंट। टेंजेंट से ही बनता है कोटेंजेंट,
ठीक है। और एक दूसरी लाइन होती है सर्कल में, आई जस्ट रिप्रेजेंट इट ओवर हियर क्विकली। हमारे पास जब सर्कल होता है ना ऐसा, तो इस सर्कल के अंदर एक लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है, दिस थिंग, दिस लाइन। इस लाइन का नाम होता है टैंजेंट, एक पॉइंट से टच करते हुए जाती है, दिस इज अ टैंजेंट। लेकिन एक दूसरी लाइन होगी हमारे पास जो सर्कल को दो पॉइंट से टच करते हुए जाती है, एक यहां पर और एक यहां पर। मतलब ये जो लाइन है जो सर्कमफ्रेंस पे दो जगह इंटरसेक्ट करते जा रही है, उसको हम सीकेंट कहते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ सीकेंट एंड अ कॉर्ड, ओके। ये एक लाइन अगर मैं बना दूं ना यहां पर, इसको कॉर्ड कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ सीकेंट? कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पर रुक जाता है, आगे नहीं जाता, बट सीकेंट जो है ना सर्कमफ्रेंस से आगे गुजर जाता है। दिस इज द सीकेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग सेक लिखते हैं, एंड उसका ही वो कोसीकेंट होता है। साइन का कोसाइन, टैन का कोटैन, टैंजेंट कोटैंजेंट, सीकेंट कोसीकेंट, ठीक है। सो दीज आर द रेशियोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अब हमारे पास अगली चीज है स्टैंडर्ड एंगल्स, ओके। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होते हैं वो अब हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मतलब थीटा का क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं। देखो आइडियली ना, मैंने आपको कहा था कि बाकी जो दो बचे हुए एंगल्स है ना उस ट्रायंगल के अंदर, वो दोनों मिलकर 90 डिग्री बनने चाहिए। इसका मतलब थीटा जो है 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता। एक्चुअली सच्ची बात तो है कि 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो ट्रायंगल ही नहीं बचा ना। तो 0 से तो थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये मान लेते हैं कि 0 भी हो सकता है। जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे कि 0 भी हो सकता है। सर्कुलर सिस्टम में हमें पता चलता है कि 0 क्यों हो सकता है, ठीक है। एक तो वो चीज है, तो हम मानते हैं कि 0 से हो सकता है स्टार्ट, एंड देन हम यहाँ ये भी मान लेते हैं कि 90 पे स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। 0 to 90 के बीच में हम लोग थीटा को फिलहाल देखना चाह रहे हैं। 90 से ज्यादा भी हो सकता है। सर्कुलर सिस्टम में तो बस घूमते रहो, रिंगा 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 करते रहो, कितना भी बड़ा एंगल बना सकते हो आप लोग, ठीक है। यहां पर हम लोग थीटा को रेस्ट्रिक्ट करें फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, ओके। वही हमारा बेसिक वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसके अंदर इसको मैंने नाम दिया है थीटा, ओके। एंड वही बाकी सारे साइड्स एंड ऑल वो सब चीजें ठीक है, नॉट अ बिग डील। मुझे देखना है कि मैं जो एंगल्स बोल रहा हूं स्टैंडर्ड एंगल्स वो क्या चीज है, ओके। सो आई विल से फर्स्टली आई हैव साइन थीटा, सेकेंडली आई हैव कॉस थीटा, एंड लास्टली आई हैव tan theta. Now the angles that I am looking at are very very fixed, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उतने ही एंगल्स के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं, बिकॉज बाकी सारे एंगल के लिए हम याद नहीं रख पाएंगे। एक्चुअली ना थीटा का जो भी वैल्यू होगा उसके लिए साइन का कुछ तो वैल्यू होगा। साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4.5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। थीटा कुछ भी हो सकता है, तो साइन कॉस टैन का भी वो थीटा के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा। हम नहीं जानते या फिर हम उतना याद नहीं रख पाएंगे, तो कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज है जो हमने बोला कि ठीक है भाई हम याद रख लेंगे, इतनी वैल्यूज हम याद रख सकते हैं। तो वो कौन है? 0 डिग्री फॉर ऑब्वियस रीजंस। नेक्स्ट इज 30 डिग्री जो हम लोग सोच रहे हैं कि याद रख लेंगे। द नेक्स्ट वन इज 45 डिग्रीज, ये भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इज 60 डिग्री जो हमें याद रखना है, एंड लास्टली वी हैव 90 डिग्री, ओके। ऑब्वियसली इससे ज्यादा भी चीज हम लोग याद रखते हैं, लेकिन राइट नाउ दिस मच इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, ओके। इसमें भी अब हमें ना ये देखना है कि साइन 0 डिग्री पे कितना बनता है, साइन 30 डिग्री पे कितना बनता है, साइन 45 डिग्री पे कितना बनता है, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट लाइन दे दूंगा, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज 1/2, साइन ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3/2, एंड साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1, ठीक है। इसके बाद हमें कॉस के लिए मेहनत ही नहीं करनी, याद रखने की भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ ये लाइन याद रखना है। इसको सबको उठा के यहां पे फ्लिप कर दो, वहां का जो है वो यहां आ जाएगा, फिर ये जो √3/2 है यहां आ जाएगा, फिर ये 1/√2 है, फिर ये हाफ यहां आ जाएगा, एंड देन ये 0 जो है वो यहां पर आ जाएगा, ओके। फिर आप लोग को याद होगा मैंने बताया था tan जो होता है वो sin अपॉन cos होता है, ठीक है। सो आई हैव टू डिवाइड दीज टू टू गेट दिस थिंग। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइड बाय 3/2, दोनों के डिनोमिनेटर में से 2 चले जाएगा और मेरे पास यहां पर सिर्फ 1/√3 बचेगा। फिर सेम थिंग अपॉन द सेम थिंग, आंसर इज 1। फिर √3/2/1, ये आंसर बनेगा सिर्फ √3, एंड यहां पर है मेरे पास 1/0। 1/0 इनफाइनाइट होता है। एक दो वीडियो पहले हम लोगों ने चीज डिस्कस की थी कि 1/0 इनफाइनाइट या तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। साइन का लाइन याद रखना है, कॉस का उसका रिवर्स में मतलब वो रहेगा क्या, सीक्वेंस रिवर्स करना है,
tan को जो sin अपॉन cos करके मिल जाएगा हमें। अब बात ऐसी है कि मैंने तुम लोग को सिर्फ 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए वैल्यूज दी है स्टैंडर्ड एंगल्स की, बाकी कौन देगा? कोई नहीं देगा, बाकी आप लोगों को खुद याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी तो बताया था कि जो कोसाइन होता है वो तो साइन का उल्टा होता है। मतलब मान लीजिए कि हम लोग कोसेक दे रहे हैं, हाँ कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री चाहिए। अब तो कोसेक 60 डिग्री तो दिख ही नहीं रहा है, तो कोसेक एक्चुअली साइन का उल्टा होता है, तो साइन 60 पे जितना भी होगा उसका ही उल्टा कोसेक होगा। तो मैं देख रहा हूं 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू √3/2 है, तो कोसेक का वैल्यू होगा 2/√3। वैसा सिमिलरली मान लेते कि tan 30 है मेरे पास, मुझे चाहिए cot 30। cot 30 तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन tan 30 पता है, तो tan 30 का उल्टा कर दो, तो ये 1/√3 है, तो उसको फ्लिप कर दोगे तो √3 बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वो सब बाकी याद रखने की जरूरत नहीं, ऑल्दो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे रहेंगी वो सारी चीजें, ठीक है। अब इतने डिस्कशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। Okay, so the first question that I have over here is find the value of sin 30 cos 30. Okay, so the question is sin 30 degree into cos 30 degree. इस चीज का वैल्यू मुझे फाइंड करने बोल रहा है क्वेश्चन में। Now this is obviously very 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 easy. Okay, why is it very easy? Because now I know the table. टेबल में जाऊंगा मैं और देखूंगा कि sin 30 का वैल्यू क्या होता है। टेबल में देख के मुझे पता चलता है कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। टेबल ही में जाके मैं देखूंगा कि cos 30 का वैल्यू क्या होता है। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब ऑब्वियसली ये फ्रैक्शंस हैं एंड यस फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, बिटवीन न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 1 into √3 is √3, 2 into 2 is 4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव ओवर हियर इज sin square 30 plus cos square 30 plus cot square 45. Okay, so it is sin square 30 plus cos square 30 plus cot square 45. ओके, अगेन हमें टेबल में ही जाना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में ही बात कर रहा है, कोई इधर उधर के टेबल्स, कोई इधर उधर के एंगल है ही नहीं। टेबल में जाके पता चलेगा कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। सिंस ये स्क्वायर है मैं 1/2 लिख के स्क्वायर लिख लूंगा। नेक्स्ट टेबल ही में देख के पता चलता है कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, और सिंस ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। और उसी टेबल में देख के हमें नहीं पता चलता कि cot 45 का वैल्यू क्या है, तो हम सोचेंगे कोई बात नहीं, tan 45 का वैल्यू निकालते हैं और उसको फ्लिप कर देंगे। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1/1 करने में तो उल्टा करना है, तो वो भी 1 ही होने वाला है, तो इसका स्क्वायर। चलो स्क्वायरिंग एवरीथिंग, ऑब्वियसली स्क्वायर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, सो दिस बिकम्स 1/4। √3 का स्क्वायर होता है 3, सो दिस बिकम्स 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम, मतलब न्यूमरेटर कंबाइन कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स 1 + 3 द होल अपॉन 4 प्लस 1, 1 + 3 is 4, 4/4 प्लस 1, वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस थिंग, 4 times 4 goes away, तो मेरे पास बचेगा 1 + 1 एंड द आंसर ओवर हियर इज 2, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ओके, the next one I have over here is tan 45 over cosec 30, tan 45 degree upon cosec 30 degree plus sec 60 upon cot 45, sec of 60 degree upon cot 45, and lastly I have 5 sin 90 minus 5 sin 90 upon 2 cos 0, ठीक है। अगर मैं कहीं पर वो डिग्री का साइन लगाना भूल जाऊं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो डिग्री ही है, दूसरे किसी यूनिट्स में हम लोग फिलहाल एंगल्स को मेजर नहीं करते, दूसरा यूनिट होता है रेडियंस, एंगल मेजर करने, और भी 1-2 यूनिट्स होते हैं, लेकिन जनरली दुनिया में हम लोग डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिग्री में डिस्कस करें, सो इवन इफ आई डोंट पुट अ डिग्री वाला साइन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट इट इज अ डिग्री, ठीक है। ये सम को सॉल्व करना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्यों? टेबल पता है हमें, टेबल में जाके देखते हैं tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है, अपॉन टेबल ही में जाके हम लोग देखते हैं कि cosec 30 का वैल्यू क्या होता है, पता ही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, sin 30 का वैल्यू देखते हैं। sin 30 का वैल्यू टेबल में हमें दिख रहा है कि 1/2 है, तो उसको फ्लिप कर दो, 1/2 का उल्टा 2/1 which is just 2 प्लस sec 60 का वैल्यू नहीं दिख रहा टेबल में, लेकिन cos 60 का वैल्यू है 1/2, उसका उल्टा करो तो ये मिल जाएगा 2। cot 45 नहीं बता दिया, भी किया था हम लोगों ने, tan 45 के ही बराबर होते हैं, माइनस 5 remains as it is, sin 90 का वैल्यू होता है 1/2, cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है,
So this thing becomes 1 upon 2 plus 2 upon 1 is like 2 minus this is 5 upon 2 because 5 times 1 is 5, 2 times 1 is 2. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस 5 upon 2 को ना थोड़ा पहले लिख लेते हैं. So 1 upon 2 minus 5 upon 2 plus a 2 last में. Like fraction, so this becomes 1 minus 5 all over a 2 plus a 2. That thing becomes minus 4 upon 2 plus a 2. When I simplify this thing 2 times 1 and 2 times 2, तो ये बचेगा minus 2 plus 2 and the answer over here is 0. ठीक है? This is like simple kind of problems over here. Okay. अब हम आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं for this video. And that is a prove that वाला क्वेश्चन. और सिंपल वाला prove that, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के prove that वाले सम्स भी होते हैं and आइडेंटिटीज वाले, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेसिक वाला सम ले रहे हैं हम लोग. And that thing is okay. So sin 60 degree cos 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree is equal to 1. ये मुझे प्रूफ करके बताना है कि इसका आंसर ये आने वाला है. नाउ प्रूव दैट वाले सम्स में ना हमेशा हमें देखना होता है कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां पर पहुंचना है. ऑब्वियस सी बात है, जो साइड ज्यादा बड़ा रहेगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करके छोटी जगह पर पहुंचेंगे. हो ही नहीं सकता कि मैं 1 से स्टार्ट करके यहां पर पहुंचूं, तो मुझे ऑब्वियसली एलएचएस से स्टार्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई विल डू. एलएचएस इज इक्वल टू sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30. ओके, टेबल में देखते हैं. टेबल में देख के पता चलेगा हमें sin 60 का वैल्यू तो √3 अपॉन 2 है, cos 30 का वैल्यू भी √3 अपॉन 2 है, प्लस cos 60 का वैल्यू है 1 अपॉन 2 एंड sin 30 का वैल्यू है 1 अपॉन 2. ओके, इन ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. ऑब्वियसली √3 इंटू √3 होता है 3, 2 इंटू 2 होता है 4, प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 into 2 is 4. Like fractions again, 3 plus 1 all over a 4, that becomes a 4 over a 4 and the answer is 1. और यही required था क्वेश्चन में. ठीक है? I think this all is very much clear to you people. Next वाले वीडियो में हम कुछ और set of examples देखेंगे on this thing, on standard angles and all those things, और देखेंगे कि कैसे अप्रोच करना होता है and कैसे सॉल्व करने होते हैं वो क्वेश्चंस. And I would also say कि इसको देख के ना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि टेबल में क्या वैल्यू लिखी है और यहाँ पे लाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. जैसे ही आप इस स्टेप से इस स्टेप में आ गए, तब वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का रहा ही नहीं. देखोगे आप कि पहले स्टेप में ही ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, अब आगे सब कुछ अलजेब्रा है. आपको अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ये सब सॉल्व करने के लिए. ट्रिग्नोमेट्री यही खत्म हो जाता है. ठीक है, तो वो टेबल का याद करने का तरीका तो ये है कि या तो रोज आप टेबल लिख लो तो याद हो जाएगा आप लोग को टेबल, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि यूज करो. जितने सम्स में आप बार बार टेबल यूज करते जाओगे, आपका दिमाग खुद ही टेबल को याद कर लेगा. ठीक है, तो ज्यादा टेंशन होगी नहीं उसके लिए आपको. ठीक है, आई थिंक दैट वुड बी फॉर दिस वीडियो. वील पिक इट अप फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच. बाय बाय.